वतन पर मर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। मिट्टी पर नाम लिखा होगा और तिरंगा उनकी पहचान होगा। आज उत्तराखंड की धरती एक बार फिर गर्व से सिर उठा रही है, लेकिन इसी गर्व के साथ आंखें भी नम है, क्योंकि पहाड़ ने अपना एक और लाल देश के नाम कर दिया। कपकोट के अमर सपूत हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया को मरणोपरांत देश की प्रतिष्ठित वीरता सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। और ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये उस साहस की पहचान है जिसने गोलियों की बौछार के बीच भी साथियों का साथ नहीं छोड़ा। ये उस जज्बे की मिसाल है जिसने अपनी जिंदगी से पहले अपने साथियों की जिंदगी को चुना। और ये उस बलिदान की कहानी है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आंखें नम। 18 जनवरी 2026 जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बेहद दुर्गम और घने जंगलों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। मौसम मुश्किल था, इलाका बेहद चुनौतीपूर्ण था और हर कदम पर खतरा भी। और इसी ऑपरेशन में भारतीय सेना की 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस के हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया इंटेलिजेंस ट्रूप हवलदार के तौर पर आतंकियों की संभावित ठिकाने पर नजर रख रहे थे। तभी घने जंगल में एक खड़ी चट्टान के पास उन्हें कुछ संदिग्ध नजर आया। गजेंद्र सिंह खतरा भांप चुके थे, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो आगे बढ़े, करीब पहुंचे, निगरानी की और आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि कर ली। और इसके बाद उन्होंने आतंकियों को चुनौती दी और फिर जंगल की खामोशी को गोलियों की आवाज ने चीर दिया। अचानक हुई भारी गोलाबारी में उनके साथ मौजूद दोनों स्काउट घायल हो गए। लेकिन उस पर जब कोई भी अपनी जान बचाने के बारे में सोच सकता था, गजेंद्र सिंह ने अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने पहले घायल साथी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, उसे जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार दिया और फिर वापस लौटे। दूसरे घायल साथी को निकालने के लिए दुश्मन की गोलियां लगातार चल रही थी। गजेंद्र सिंह को भी कई गोलियां लगी, लेकिन उनका हौसला टूटा नहीं। जिस शरीर को गोलियां छलनी कर रही थी, उसी शरीर में देश और साथियों के लिए जज्बा अब भी जिंदा था। उन्होंने दूसरे साथी को भी सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक सैनिक के लिए मिशन आखिरी सांस तक मिशन होता है। ज्यादा खून बहने के बावजूद गजेंद्र सिंह ने फिर से मोर्चा संभाल लिया और आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने एक वांछित विदेशी आतंकी को गंभीर रूप से घायल भी किया, लेकिन इस बहादुरी की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ गई। ऑपरेशन के दौरान हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया वीर गति को प्राप्त हुए। एक मां का लाल चला गया, एक पिता का सहारा चला गया, एक परिवार का बेटा चला गया, लेकिन देश को एक ऐसी वीर गाथा दे गया जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। पिता धन सिंह गड़िया, माता चंद्रा गड़िया, इनके वीर पुत्र गजेंद्र सिंह ने यह साबित कर दिया कि पहाड़ सिर्फ ऊंचा नहीं होता, पहाड़ का हौसला भी उतना ही ऊंचा होता है। कपकोट की धरती ने अपने इस लाल को खोया जरूर, लेकिन आज उसी धरती का नाम पूरे देश में सम्मान से लिया जा रहा है। कीर्ति चक्र गजेंद्र सिंह के बलिदान को दिया जाने वाला सम्मान भर नहीं, बल्कि उन तमाम सैनिकों के प्रति देश की कृतज्ञता है जो अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर देते हैं। हम चैन की नींद सो सके, हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। इसके पीछे सरहदों और दुर्गम इलाकों में खड़े उन जवानों की तपस्या होती है जिनके लिए देश सबसे पहले होता है और खुद की जिंदगी सबसे बाद में। हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि वीरता सिर्फ दुश्मन से लड़ने का नाम नहीं होता। वीरता है अपने घायल साथी को बचाने के लिए मौत के सामने खड़े हो जाना। वीरता है जब शरीर जवाब दे रहा हो तब भी हौसले को जिंदा रखना। और वीरता है अपने प्राणों की आहुति देकर भी तिरंगे की शान को कायम रखना। आज कपकोट की आंखें नम हैं, उत्तराखंड भावुक है, लेकिन पूरा देश गर्व से कह रहा है, गजेंद्र सिंह आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप चले गए, लेकिन आपकी वीरता रह गई, आपकी कहानी रह गई, आपका साहस रह गया और तिरंगे में लिपटी आपकी अमर याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। शत शत नमन अमर शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया को। और अगर आपको लगता है कि देश के इन वीर सपूतों की कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस खबर को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हवलदार गजेंद्र सिंह को अपनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। और ऐसे ही देश, समाज और वीर जवानों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए रायशुमारी को सब्सक्राइब जरूर करें।